नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी, किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज गुरुवार 25 दिसंबर 2025 है। पौष का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी दोपहर 1:42 तक और उसके बाद में षष्ठी। धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा प्रातः 8:18 तक और उसके बाद में शतभिषा। वज्र योग रहेगा दोपहर 3:14 तक और उसके बाद में सिद्धि योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। आज मेरी क्रिसमस है। दिशाशूल रहेगा दक्षिण। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज मित्रों और नेटवर्क से लाभ मिलेगा। नए विचार सामने आएंगे। भाग्य आपके साथ है। करियर में अचानक अवसर मिल सकता है। जल्दबाजी से बचें। वृषभ राशि, समाज सेवा के कार्य में रुचि रहेगी। करियर में बदलाव या नई जिम्मेदारी संभव है। वरिष्ठों से बातचीत में स्पष्टता रखें। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। धर्म के कार्यों में धन लाभ होता दिख रहा है। मिथुन राशि, प्रॉपर्टी के सभी कार्य आज के लिए टाल दें। रिसर्च के विद्यार्थी कोई गलती कर सकते हैं, थोड़ा सतर्क रहें। यात्रा, शिक्षा और नई सीख के योग बन रहे हैं। विदेशी संपर्क लाभ देंगे। सोच बदलने से प्रगति होगी आज। कर्क राशि की बात करते हैं। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। गुप्त या रिसर्च से जुड़े काम सफल होंगे। भावनात्मक संतुलन जरूरी रहेगा। चोट से बचें। किसी से बदला न लें। अनुलोम विलोम करें। शनि चालीसा का पाठ करें, लाभ होगा। सिंह राशि, साझेदारी और रिश्तों में अचानक मोड़ आएगा। खुलकर बात करें, समाधान अवश्य मिलेगा। व्यवसाय में नया समझौता संभव है। फाइनेंस के फील्ड के लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। खान पान का ख्याल रखें। किसी गरीब को या कंस्ट्रक्शन वर्कर को कुछ खाने को दें। कन्या राशि की बात करते हैं। काम का दबाव ज़्यादा बढ़ेगा लेकिन परिणाम मिलेंगे। स्वास्थ्य और दिनचर्या पर ध्यान दें। तकनीकी कार्यों में लाभ मिलेगा। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। अगर संतान ने कोई कंपटीशन एग्जाम दिया है तो उसमें सफलता मिल सकती है। तुला राशि की बात करते हैं। रचनात्मकता और प्रेम जीवन में नया उत्साह बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ रहेगा। नए आइडियाज सफल होंगे। लेखन के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। शेयर मार्केट से लाभ होता दिख रहा है। कला व खेल के क्षेत्र में मन लगेगा। धर्म के कार्य में रुचि बढ़ेगी। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। घर से दूर जा सकते हैं आप या घर बदल सकते हैं। पब्लिशर्स को लाभ होता दिख रहा है। ट्रांसफर ऑर्डर रद्द हो सकते हैं। घर परिवार से जुड़े निर्णय सामने आएंगे। स्थान परिवर्तन या रीऑर्गेनाइजेशन लाभकारी रहेगा। धनु राशि की बात करते हैं। संवाद, लेखन और छोटी यात्राएं फलदायी होंगी। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। योजनाएं स्पष्ट होंगी। पूरा परिवार मिलकर किसी छोटी यात्रा पर जा सकता है। मकर राशि, आज वाक्पटुता से काम बनेंगे। अपने मन से किए गए कामों में लाभ मिल सकता है। आर्थिक योजना और बचत पर फोकस रहेगा। नए आय स्रोत पर विचार करेंगे। वाणी में संयम रखें। कुंभ राशि की बात करते हैं। नई पहचान, साहसिक निर्णय और करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं। सोच समझकर कदम बढ़ाएं। गुप्त गतिविधियों में भागीदार बनेंगे। गुप्त प्रॉब्लम्स पर विचार कर सकते हैं। किसी बात की तह तक पहुंचने की चेष्टा कर सकते हैं आप। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। एकांत और आत्ममंथन लाभ देगा। पुराने डर छूटेंगे। आध्यात्मिक से जुड़े काम शुभ रहेंगे। अपना स्वाभिमान बनाए रखें। खान पान का ध्यान रखें। संतुष्टि में रहकर किए गए कार्यों से लाभ हो सकता है। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। इंसानियत का अर्थ केवल मनुष्य होने से नहीं
बल्कि हर जीव के प्रति करुणा, अपनापन और जिम्मेदारी निभाने से है। यह एक ऐसी भावना है जो भाषा, धर्म, जाति या प्रजाति की सीमाओं से परे होती है। कभी कभी प्रकृति हमें ऐसे दृश्य दिखा देती है जो मनुष्य को उसके ही आदर्शों का आईना दिखा देते हैं। यह घटना जापान की है। एक व्यक्ति अपने पुराने मकान का नवीनीकरण करवा रहा था। मकान की लकड़ी की दीवारें तोड़ी जा रही थी। जापान में लकड़ी की दीवारें भीतर से खोखली होती हैं। जब मजदूर दीवार तोड़ रहे थे तभी उसकी नज़र दीवार के अंदर जमी एक छिपकली पर पड़ी। उसका एक पैर लकड़ी में ठुकी कील से बुरी तरह फंसा हुआ था। वह छिपकली वर्षों से उसी जगह स्थिर पड़ी थी। यह दृश्य देखकर उस व्यक्ति का मन दया से भर गया। साथ ही उसके मन में एक सवाल भी उठा, यह छिपकली अब तक जीवित कैसे है? जब उसने गौर से देखा तो पता चला कि वह कील घर बनाते समय लगभग 5 साल पहले ठोकी गई थी। 5 साल तक बिना हिले डुले, बिना खुले वातावरण के एक छिपकली का जीवित रहना असंभव सा प्रतीत होता था। जिज्ञासा के कारण उसने काम रुकवा दिया और कुछ देर प्रतीक्षा करने लगा। तभी अचानक दीवार के भीतर से एक दूसरी छिपकली आई। उसके मुंह में भोजन था। वह सीधे उस फंसी हुई छिपकली के पास पहुंची और उसे खाने को देने लगी। यह दृश्य देखकर वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें नम हो गई। 5 वर्षों से वह दूसरी छिपकली अपने साथी को भोजन पहुंचा रही थी। उसने न तो साथ छोड़ा, न ही उम्मीद। संकट के समय उसने पीठ नहीं फेरी। एक छोटा सा जीव बिना किसी बुद्धि के, अहंकार के, सच्ची निष्ठा और प्रेम निभा रहा था। यह घटना हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। हम मनुष्य, जिन्हें बुद्धि और विवेक का वरदान मिला है, अक्सर स्वार्थ में रिश्ते तोड़ देते हैं। तकलीफ के समय अपनों से मुंह मोड़ लेते हैं, जबकि सच्ची इंसानियत यही है कि हम दुख में साथ दें, आशा न छोड़ें और हाथ थामे रखें। धर्म कोई भी हो, पहचान कोई भी हो, अच्छा इंसान बनना ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि प्रभु हमारे शब्द नहीं, हमारे कर्म देखते हैं। जरा सोचिए। बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। वर्ष 2025-26 आपके लिए आंतरिक मजबूती और बाहरी उपलब्धियों का वर्ष रहेगा। करियर में आपको अपनी मेहनत का ठोस परिणाम मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए पदोन्नति, स्थायी जिम्मेदारी या वरिष्ठों का भरोसा बढ़ने का योग बन रहे हैं। जो लोग व्यवसाय में हैं उनके लिए यह वर्ष योजनाबद्ध विस्तार, पुराने काम को सुदृढ़ करने और नई दिशा तय करने का है। जल्दबाजी नहीं, बल्कि धैर्य ही आपके सबसे बड़ी ताकत रहेगी। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होगी। वर्ष के मध्य के बाद धन प्रवाह बेहतर रहेगा और किसी पुराने निवेश या संपत्ति से लाभ संभव है। खर्चों पर नियंत्रण रखने से अच्छा संतुलन बना रहेगा। पारिवारिक जीवन में आपकी भूमिका मार्गदर्शक की होगी। परिवार का सम्मान और सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन में स्थिरता और गंभीरता आएगी। अविवाहित जातकों के लिए परिपक्व और भरोसेमंद संबंध के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर मानसिक थकान और जोड़ों से जुड़ी समस्या पर ध्यान दें। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें अथवा सुने। अनुलोम विलोम करें। प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाएं। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में।